कम्युनिस्ट पार्टी परसा अंचल परिषद द्वारा अपनी मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान कराने, अंजनी बनौता चवर के पानी का निकासी का व्यवस्था कराने, पचरुखी पंचायत के भीमा बांध पर सुलित गेट निर्माण, मही नदी पर पुल का निर्माण कराने, गंडक नहर से सिंचाई का व्यवस्था कराने, मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को नियमित काम दिलाने, भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर मकान हेतु 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, वार्ड सदस्यों को पूर्ण अधिकार दिए जाने, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने तथा खाद बीज में कालाबाजारी बंद कराने की मांग किया गया। प्रदर्शन के उपरांत डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सीताराम मांझी, डॉक्टर केदारनाथ सिंह, जीतलाल राय द्वारा अपनी मांग पत्र बीडीओ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह को दिया गया। मांग पत्र पर बीडीओ ने प्रदर्शनकारियों के बीच मांग पर पहल करने का आश्वासन दिया। हम लोगों का पूरे केंद्र में जो आंदोलन हो रहा है, तो सब आंदोलन के बाद जिला राज्य स्तर पर हर जगह की समस्याओं को लेकर के हर राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी की है और अपना मांग रखी है कि हम लोगों को जनता के समक्ष ये समस्या जो है उस समस्या को हम लोग प्रखंड तक, यहाँ तक कि हॉस्पिटल और थाने तक भी हम लोगों की ज़रूरत होगी तो हम लोग वहाँ जा कर के भी अपना स्पष्टीकरण देंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे। और हम लोग की लड़ाई मान सम्मान के लिए होती है। कम्युनिस्ट पार्टी किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी धन संपत्ति के लिए, या हमारा विधान सभा में विधान परिषद हो जाए या राज्यसभा का मेंबर हो जाए या विधानसभा के मेंबर हो जाए, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई नहीं लड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी की एक ही लड़ाई है, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जो भी मजदूर की समस्याएं आएगी उस सारी समस्या को हम लोग समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समस्याओं के समाधान हेतु पूरे बिहार के विभिन्न प्रखंडों में सीपीआई का प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, जिसमें मुख्य चीज है कि हमारे यहाँ दहाड़ और सुखाड़ हमेशा आया करता है, लेकिन उसका कोई अस्थायी निदान नहीं है। इसलिए हमारी प्रथम मांग है कि दहाड़ और सुखाड़ की अस्थायी व्यवस्था की जाए और उसके बाद इसमें जैसे बनौता, बथुई, अंजनी में जो पानी जम जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है, उसमें एक नहर टाइप का बना दिया जाए तो पानी का निकास हो जाएगा और हजारों बीघा जमीन में खेती हो जाएगी। दूसरी बात, गंडक नहर से जितने भी ये नहर निकले हुए हैं उसमें यदि सालों भर पानी दिया जाए तो हमारे किसानों को बहुत सा लाभ हो सकता है, खेती अच्छे ढंग से हो सकता है। और अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज की बात होती है तो जो तौर तरीका है उसमें जो समय निर्धारित है उस समय निर्धारण के अनुसार दाखिल खारिज नहीं हो पाता है और उसमें तरह तरह की गलतियां लगा करके उनसे नाजायज ढंग से पैसे लेने का काम किया जाता है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और मनरेगा में नियम है कि हर एक मजदूर को कम से कम 100 दिन काम करने का अधिकार है। उन मजदूरों को पंचायत के माध्यम से नहीं बुलाया जाता है कि आप आओ और कम से कम इतने दिनों तक मजदूरी करो। उसका गलत उपयोग होता है, मजदूर न लगा करके किसी दूसरे ढंग से काम किया जाता है और उनका पैसा का भी बंदरबाट किया जाता है। उसके बाद बहुत सा आपने देखा होगा कि नहर के किनारे बांध के अगल बगल में गरीब मजदूर, शेड्यूल कास्ट के लोग झोपड़ी लगा के बसे हुए हैं। जिनके पास जमीन नहीं है
और सरकार की तरफ से यह नियम है कि उन्हें कम से कम 5 डिसमिल जमीन दी जाए। तो मैं निवेदन करूंगा वीडियो साहब से कि कम से कम अपने इलाका में सर्वे करके जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, कम से कम उन्हें 5 डिसमिल जमीन दे और उनकी आवास की व्यवस्था करे। हमारे यहाँ आशा और ये हम लोग को ब्लॉक स्तर पर निर्धारण करना है। मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको मैं यहाँ से निर्धारण कर दूंगा और बाकी के लिए मैं जैसे सरकारी कर्मी घोषित करना, ये तभी सरकार का तो डिसीजन है, इसको मैं भैया जिला पदाधिकारी उसे भिजवा दूँ, ठीक है। और आपको अभी कोई ये हो, जैसे बहुत सारी बातें होती है कि सुनी सुनाई बातें होती है, बहुत लोगों को मैं आपको जो बताया नहीं और आप किसी दूसरे के माध्यम से गए, तो जो भी मन में कंफ्यूजन हो हम दूर हो जाएगा ना। सही बात बैठते हैं तो आप लोग खुद डायरेक्ट आकर के पूछिएगा। बहुत सारी समस्याएं इतनी हैं, गरीबी भी है, बहुत लोगों की परेशानी है, लेकिन रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, लेकिन फिर भी उसमें हल होता है। तो अगर आपको कोई थर्ड पार्टी पर लाता है कि ऐसा नहीं, बिना ऐसे का ऐसा नहीं होगा, तो आप उसको ये में ना आएंगे, आप डायरेक्ट आकर मिल लेंगे, या आप लोग कुछ लोग प्रतिनिधि हैं जो पार्टी के, तो वो लोग भी आकर मिल सकते हैं। समस्या का हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि समाधान फोन तक में भी मैं सोचता हूँ कि समाधान जो भी लोग पूछते हैं, कोई पेंशन, राशन या कोई भी इस तरह की बातें हो, राशन नहीं मिल रहा हो या फिर उसे विकास योजना में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट पूछेंगे क्योंकि आप ही ये सरकारी कर्मी हैं। हम आप प्रखंड में रखा गया है, बैठने के लिए रखा गया है, समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। और सर हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में प्रखंड का भ्रष्टाचार बंद करना होगा, प्रखंड का भ्रष्टाचार बंद करना होगा, घुसखोरी प्रथा समाप्त करना होगा, फुलवारिया आंगनी चेवर की पानी की निकास करना होगा, पचरुखी के फिरोजपुर विवाह में 40 गेट लगाना होगा।